अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए टी टाइम के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। तो सर्दियों की शाम में हल्की फुल्की भूख में आप बनाकर खाएं ये बहुत ही मज़ेदार सा केक, जिसे बनाना है नहायत ही आसान। ना तो इसमें बटर का इस्तेमाल है, ना बटर पेपर का यूज़ किया है, ना ही हमने इसमें बीटर का इस्तेमाल किया है। सिर्फ 2 अंडे आपको चाहिए। अगर 2 अंडे आपके पास मौजूद हैं तो 2 मिनट में ये केक बन के तैयार हो जाएगा। जूसर मशीन में इसको बनाएंगे बिना किसी मेहनत के। ना तो चीनी इसमें आपने पहले से पीस कर रखनी है, बिना किसी झंझट के बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सा मज़ेदार सा ये केक बन के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 2 अंडे लिए हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेकिंग में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो रूम टेम्परेचर पर रखी हुई ही इस्तेमाल की जाती हैं, ना गर्म हो और ना ही ठंडी हो। 2 अंडे मैंने ब्लेंडिंग जग के जार में डाल दिए हैं और 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। इतना आसान सा तरीका मैं बता रही हूँ कि आप इसे फ़ौरन बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी मैंने ली है आधा कप। बिल्कुल भी पीस कर नहीं लेनी, वैसे ही जैसे नॉर्मल चीनी हम यूज़ करते हैं वो डाल देंगे। और अब साथ ही इसमें वनीला एसेंस के 2 से 3 कतरे डाल देंगे। अगर वनीला पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और साथ मैंने 1 चुटकी के बराबर इसमें फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा कलर खूबसूरत लगता है केक का। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत अहम टिप जो मैं आपको बता दूँ कि जब आपने ब्लेंडिंग जग में डालकर इसको ब्लेंड करना है तो बिल्कुल हल्के वाली जो स्पीड का बटन है उसको यूज़ करना है। तेज़ स्पीड वाला बटन यूज़ नहीं करना, बिल्कुल हल्की स्पीड पर इसको ब्लेंड करेंगे घड़ी से टाइम देखकर सिर्फ 1 मिनट तक। तो 1 मिनट तक मैंने इसे स्लो स्पीड पे ब्लेंड किया है और अब इसको मैं डाल लूँगी एक बाउल में। तो अब जो जग में बीटर लगा हुआ है इसके अंदर मैंने 1/4 कप दूध डाला है। अच्छी तरह से हिलाकर उस दूध को भी इसमें ऐड कर दिया है। 1/4 कप दूध था, पहले से उबला हुआ नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध जो था वो मैंने डाला था बाउल के अंदर। उसे अच्छे से मैंने हिला के तो उसमें डाला है। अगर आप चम्मच से नाप कर लें तो तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून दूध के बराबर है। अब हम एक छलनी लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि बेकिंग पाउडर एक्सपायर ना हो, आप चेक कर लीजिएगा। फ्रेश बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैंने छान लिया है और अब इसे हम स्पैचुला से मिक्स करेंगे, लेकिन आपने इसे किसी एक डायरेक्शन में मिक्स करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी क्लॉकवाइज यानी एक डायरेक्शन जो सी है वो सेट कर ली है। बस अब चम्मच को आपने इसी एक ख़ास डायरेक्शन में घुमाते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे और अच्छी तरह से ये सारा अमेज़ा जो है मिक्स हो जाए। अब हम केक टिन को रेडी कर लेंगे। तो एक लंबे वाला केक टिन है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के चारों तरफ फैला लेंगे, यानी चारों तरफ हम ऑयल को लगा लेंगे ब्रश की मदद से अच्छी तरह से। और अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम डालेंगे मैदा और इसको भी ये हमने चारों तरफ इस तरह फैलाते जाना है ताकि इसकी एक लेयर सी बन जाए सब जगह पर। और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम झाड़ के निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, केक हमारा चिपकेगा नहीं। और ये देखिए एक लेयर सी जम चुकी है इसके अंदर और एक्स्ट्रा मैदा सारा मैंने निकाल दिया है। अब हम सारा केक वाला जो बैटर तैयार किया है उसको हम डाल देंगे इस केक टिन के अंदर। और पहले से मैंने एक कढ़ाई प्री हीट होने के लिए रखी हुई है। जब मैंने केक बनाना शुरू किया था तो एक कढ़ाई जो है उसे मैंने नॉर्मल सी आंच पे चूल्हे पे रख दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने सारा बैटर डाल दिया है और इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि एयर सारी निकल जाए। और अब उस प्री हीट कढ़ाई के अंदर स्टैंड के ऊपर मैं रख दूँगी इस केक टिन को। इसे बंद कर देंगे और बस दम वाली आंच से थोड़ी सी तेज़ आंच होगी और उसके ऊपर इसे 40 मिनट तक बेक करेंगे। तो आप दरमियान में चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 40 मिनट हो चुके हैं। तो केक हमारा फूल के माशाल्लाह कितना खूबसूरत तैयार हो चुका है। तो इसे आप टूथपिक से या फिर छुरी के साथ इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, यानी कोई भी चीज़ चिपकी हुई नहीं है। तो इसका मतलब है केक हमारा रेडी है। अब इस केक को निकाल लेंगे, इस तरह से छुरी फेरते हुए इसके किनारे फ्री करवा लेंगे चारों तरफ से। और बहुत ही आसानी के साथ देखिए ये केक हमारा निकल चुका है। और कलर देखिए कितना शानदार लग रहा है, जैसे हमने ओवन में तैयार किया है इस केक को। और कितना बड़ा फूला हुआ सॉफ्ट स्पंजी केक हमारा बनके तैयार हुआ है। सिर्फ 2 अंडे हमने लिए थे और इतना बड़ा केक, इतना शानदार केक बनके तैयार हो गया है। तो इवन इसको घर पे आसानी से आप बना सकते हैं, ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है ना बीटर की ज़रूरत है। एकदम स्पंजी और सॉफ्ट केक बनके हमारा तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना जालीदार और कितना स्पंजी केक तैयार हुआ है। तो बिना किसी मेहनत के जूसर मशीन में ये केक आप बना के तैयार कर सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।